हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। आज के फिर से इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, एक बार फिर हम बात करेंगे टू फेस मेथड की। तो टू फेस मेथड कैसे सोल्व होगा, इसके लिए हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप एक वीडियो पहले देख चुके हैं। तो ये दूसरी वीडियो, सेकेंड वीडियो टू फेस मेथड पर। क्वेश्चन आपके पास सामने, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग टू फेस मेथड। मिनिमाइजेशन में ये प्रॉब्लम है हमारे पास। मिनिमम z इक्वल्स टू 4x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3, 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली बात, मैंने पहले वीडियोस जो भी मैंने बनाई है उसमें मैंने कहा था कि हमें यहाँ डबल माइंड नहीं होना। डबल माइंड मतलब अगर क्वेश्चन हमें मिनिमाइजेशन में गिवन है तब हम उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिलेंगे यूट्यूब पर जहां मिनिमम को मिनिमम में सोल्व करवाया गया है, मैक्सिमम को मैक्सिमम में सोल्व किया गया है, और उन सब के लिए थोड़ा थोड़ा दोनों मेथड के लिए कुछ ना कुछ चेंज रहता है। लेकिन मैं आपको सभी क्वेश्चंस मैक्सिमम में ही सोल्व करवाऊंगा ताकि जो फार्मूला है वो आपको अच्छे से याद हो जाए, बार बार आपको फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, बार बार टेबल का फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज कर लेंगे। और मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज कैसे करते हैं, सिंपल विद मल्टीप्लाई नेगेटिव। जैसे हम इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये तो बात हो गई मिनिमाइजेशन की, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैक्सिमाइजेशन में। इसके बाद हम बात करते हैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की। क्या यहाँ कोई भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स में से कुछ यूज होगा? नहीं। क्यों? स्लैक और सरप्लस वेरिएबल तभी यूज होता है जब लेस देन और ग्रेटर देन की हमारे पास कोई कंडीशन हो। यहाँ में गिवन है इक्वल, तो यहाँ हमारे पास कोई भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ग्रेटर देन है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड से। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल की जरूरत होगी। सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी ये इक्वेशन इसकी इक्वल होगी। अब थर्ड इक्वेशन है ये लेस देन, तो ये लेस देन है, इसका मतलब हमें यहाँ कुछ ना कुछ ऐड करना होगा इसकी इक्वल लेके आने के लिए। ये लेस देन है इससे, तो इसमें ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो जो ऐड करते हैं उसको हम बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। तो हम जो भी रिक्वायरमेंट है सरप्लस और स्लैक की उसको हम यूज कर लेते हैं और मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइज में चेंज कर लेते हैं। तो उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हमारी तैयार हो जाएगी। मैक्सिमम z इक्वल्स टू माइनस, मैक्सिमम कर दिया, क्यों? मिनिमम को मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद मिनिमम मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो गया। ये दोनों नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव टर्म्स आ गई। अब ये इक्वल है ऑलरेडी, तो हमें इसको इक्वल बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इक्वलिटी में है। तो ये एज इट इज 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ये ग्रेटर देन है, इसमें से कुछ ना कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जो चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल, तो माइनस s1, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी स्लैक के सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे हम उसको 1 से शो करेंगे, तो ये s1 ये भी इक्वल हो गया 6 के, इसमें से हमने कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वल हो गया। ये लेस देन है तो हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमने ऐड कर दिया स्लैक वेरिएबल इक्वल्स टू 4। जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो स्लैक, और जो चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसे हम बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। अब इसके अलावा ये तो हमने कर लिया, अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना है, वो रिक्वायरमेंट है। देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में कहीं पे भी 1 नहीं है और उसके लिए कहीं पे 0 भी नहीं है नीचे, तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी किस में था, ये ऑलरेडी इक्वल में, तो यहाँ पे s1 और s2 तो आएगा ही नहीं, तो इसके लिए 0s1 रहेगा, 0s2 रहेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1, इसके लिए 1 तो चाहिए, 0 0 तो आ गया, 1 भी तो आना चाहिए, तो उसके लिए हम लेते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, और जो हम ले लेते हैं a1। इसमें देखिए 4x1 प्लस 3x2 माइनस s1 माइनस s1 है, नेगेटिव 1 का कोई रोल नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो क्या चाहिए हमें, प्लस कुछ ना कुछ 1 चाहिए, तब यहाँ s2 तो 0 रहेगा, a1 भी 0 रहेगा, तो यहाँ आएगा प्लस a2, क्योंकि यहाँ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 क्रिएट करना है, पॉजिटिव 1। यहाँ 0s1 रहेगा, s2 का 1 आ चुका, इसके अलावा क्या रहेगा, a1 भी नहीं रहेगा और a2 भी नहीं रहेगा, तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का देखिए, अब देख लीजिए 1 a1 है, 1 0 0, फिर इसके बाद a2 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 a2, तो 0
1 0 और एक और हमारे पास कंडीशन रहेगी, वो है 1 0 0। तो तीनों इक्वेशन के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3x3 को हमने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें टेबल बनानी है, कौन सी, सिंप्लेक्स मेथड की एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और वो कौन सी, फेस 1 की। तो फेस 1 की फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कैसी रहेगी, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। फेस 1 की जो हम सिंप्लेक्स मेथड लेके चलेंगे, सिंप्लेक्स मेथड क्या, फेस 1 की जो हम फर्स्ट टेबल लेके चलेंगे, उस फर्स्ट टेबल में इनिशियल कॉस्ट सभी वेरिएबल्स की, कौन सी वेरिएबल्स की, x1 x2 s1 s2, इन सभी वेरिएबल्स की इनिशियल कॉस्ट क्या रहेगी, 0 रहेगी। और वैसे भी हम यहाँ 0 लगाते हैं इनकी। और यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी आएगा फेस में, टू फेस मेथड में, उसकी इनिशियल कॉस्ट हम क्या लेके चलते हैं, -1। इसी को ध्यान रखना। बिग एम मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट होती है -m, और टू फेस मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल की हम कॉस्ट लेके चलते हैं -1। तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल किसकी, फेस 1 की, उसमें x1 x2 s1 s2 इन सब की इनिशियल कॉस्ट हम 0 लेके चलेंगे, और ओनली a1 a2 की जो कॉस्ट है -1 वो हमें शो करनी है। क्यों, क्योंकि टू फेस मेथड डिपेंड कर रहा है आर्टिफिशियल वेरिएबल पर। आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमारा जो प्रोसेस है फर्स्ट फेस का, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने के लिए उन्हीं की कॉस्ट हम शो करेंगे, इसके अलावा सब हम क्या कर देंगे, 0। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए फेस 1 की फर्स्ट टेबल, तो ये है फेस 1 की फर्स्ट टेबल का फॉर्मेट। जैसे कि मैंने बताया था, फेस 1 की फर्स्ट टेबल जिसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के अलावा सभी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट सभी की, इन सभी वेरिएबल्स की, जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी कॉस्ट इनिशियली हम 0 लेके चलेंगे। तो हमने लिए x1 x2 s1 s2, ये 4 वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल के अलावा जिनकी कॉस्ट इनिशियल हमारे पास 0 रहेगी। अब बाकी सभी कॉस्ट जो भी वैल्यूज़ है वो हम यहाँ शो कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x1 के साथ क्या है, 3, तो x1 के लिए 3, x2 के लिए 1, s1 0 s2 0, a1 1 a2 0। ये हो गई फर्स्ट रो। सेकेंड रो इसके अकॉर्डिंग 4 3 -1 0, 4 3 -1 0 0 1 0 1। लास्ट रो 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस रो के लिए बन रही है उसके ऊपर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल बेसिस में आएगा हमारे पास। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 क्या है, ये, हालांकि 1 तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 नहीं है क्योंकि उसके ऊपर 0 0 नहीं है, ये 1 है। तो इसके ऊपर क्या है, s2, तो यहाँ आएगा s2। इस रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 नहीं है, ऊपर है a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल सेकेंड, तो a2, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 नहीं यहाँ, जो कि a1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a1। इन सब की इनिशियल कॉस्ट a1 -1, a2 -1, s2 0, देख लीजिए, s2 0, a1 -1, a2 -1, और sv जो भी हमारे इक्वल में वैल्यूज गिवन है वो, तो 3 6 4, 3 6 4। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल तैयार हो गई स्टूडेंट्स। जो भी वैल्यूज थी इक्वेशंस के थ्रू हमने वहां पे पुट कर दी। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है ZJ के लिए। तो ZJ के लिए बताया था मैंने, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, -9। सिमिलरली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ और एडिशन, तो -3 -4 प्लस का 0, तो -7, -1 -3 तो -4, ये तो 0 हो ही जाना क्योंकि 0 है, ये टोटल वैल्यूज 0 माइनस प्लस 1 0 -1 -1, ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी। तो लास्ट वैल्यू CJ माइनस ZJ, तो CJ माइनस ZJ लास्ट वैल्यू देख लीजिए, फाइनल कॉस्ट 0 -7, तो माइनस का +7,
0 नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव 1 0 0 0। तो ये सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब टारगेट क्या होता है हमेशा की तरह, जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम एंटिंग वेक्टर लेते हैं, उसको हम टारगेट करते हैं। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ये है 7, ये हमारे पास क्या होगा एंट्रिंग वेक्टर। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस वीडियो के लिए वो हम पहले के वीडियोस देख सकते हैं, उनको क्लियर हो जाएगा इनसे पहले के वीडियो में कि एंट्रिंग वेक्टर क्या है, कैसे लेते हैं, एंट्रिंग वेक्टर क्या है, ये स्पेशली पहले की वीडियो के लिए जरूर देखें। जो भी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम एंट्रिंग वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया एंट्रिंग वेक्टर हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम रेशियो। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है की एलिमेंट, और की एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 3/3 इज इक्वल टू 1, 6/4 3/2 दैट इज 1.5, 4/1 इज इक्वल टू 4। तो 3 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। जो एंट्रिंग वेक्टर है उन सबको डिवाइड करते हैं किससे, SV की वैल्यू से। 3/3 1, 6/4 3/2 दैट इज 1.5 एंड 4/1 दैट इज 4। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इन तीनों में से, 1, 1.5 और 4 में से वो है 1। तो ये है मिनिमम। एंट्रिंग वेक्टर और मिनिमम रेशियो का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी की एलिमेंट। तो हमारे पास की एलिमेंट क्या हो गया 3, और इसी के साथ आउटगोइंग भी क्या हो गया, कौन सा वेरिएबल आउट हो गया A1। एंटर क्या किया X1, आउट कौन हो गया A1। यानी नेक्स्ट टेबल जो हम शो करेंगे उसमें A1 की जगह, यानी A1 की जगह कौन लेगा, X1 लेगा। X1 एंटर हो रहा है और A1 बाहर जा रहा है, आउटगोइंग या डिपार्चिंग वेक्टर है A1। तो इसी के बिहाफ पर हम चलते हैं हमारे सेकंड टेबल की और फेस फर्स्ट की सेकंड टेबल। तो स्टूडेंट्स ये है टेबल सेकंड, किसके लिए, फेस 1 के लिए। अब जरा यहाँ देखिए इस टेबल में और इस टेबल में थोड़ा सा चेंज है। क्या, X1 तो X1 है हमारे पास, X2 तो X2, S1 S2 A1, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट A2 है, A1 नहीं है। इसका मतलब टू फेस मेथड यही कहता हमें कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया उसको फिर से कंसीडर हमें नहीं करना। हमारा मेन काम यही है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है। जब वो रिमूव हो जाए, आउट हो जाए, तो उसको आउट ही कर देना, उसको फिर से इंट्रोड्यूस नहीं करना वहाँ। इसलिए जब हमें ये देखिए A1 यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया था इस फर्स्ट टेबल में, तो ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, इसका फिर से हमें कोई यूज़ नहीं करना है। तो ये टू फेस मेथड है। हम सेकंड फेस में कब जाएंगे, जब फर्स्ट फेस से आर्टिफिशियल वेरिएबल कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे, तब हमारा सेकंड फेस स्टार्ट होगा। तो सेकंड फेस के लिए जो इनिशियल वैल्यूज रहेंगी X1 से लेकर S2 तक, वो तो वही 0 रहेंगी। जब तक कि फेस 1 चलेगा तब सभी की इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ के। और यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या रहता है A2, उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है -1 है ऑलरेडी, तो -1। अब हमें क्या करना है, जो की एलिमेंट है उसको हमें 1 बनाना होता है हमेशा। तो अब इसको 1 बना दें। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 को, इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तभी 1 होगा। तो कर देते हैं हम। तो 3 3 1, अगेन 1, 1/3 0 0, इसको हमने कंसीडर नहीं करना, 0। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां पे क्या है 4, नई वैल्यूज से जो नई रो आ गई उसकी हेल्प से उस पहले वाली वैल्यूज को 0 बनाना है। हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शिफ्ट कर रहे हैं X1 पर। तो ये तो हो गया 1। अब इसके नीचे की दोनों वैल्यूज हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज को हम 0 कर दे। तो 0 कैसे करेंगे, ये 4 है, हम इसको सबसे पहले 4 में कन्वर्ट करना होगा और फिर इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करें, सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 4 से जब इस कंप्लीट रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 4/3 0 0 0, ये वैल्यू आएगी। अब इसको सबट्रैक्ट करना है किसमें से, जिसको 0 बनाना है, यानी 6 4 3 -1 -1 0 1 -1 0 1।
इन सब में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी सेकंड रो होगी। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, 6 - 4 तो 2, 4 - 4 0, 3 - 4/3 यानी कि 3 - 4/3 यानी कि 9 - 4/3, दैट मीन्स 5/3। -1 - 0 -1, 0 - 0 0 एंड 1 - 0 1। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके बाद इसे 0 करना है, किसकी हेल्प से, इसी की हेल्प से। यहां देखिए क्या है 1 और ये भी 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इसमें से इसे, तो 4 - 1 3, 1 - 1 0, 2 - 1/3 दैट मीन्स 6 - 1/3 5/3, ये भी 5/3 आ जाएगा। 0 - 0 0, 1 - 0 1 एंड 0 - 0 0, ये सभी वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे शिफ्ट हो रही है। फर्स्ट रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 है, ये उसके ऊपर क्या है x1, तो यहाँ आएगा x1। सेकेंड रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 ये है, उसके ऊपर है a2, दैट इज a2। और थर्ड रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 है ये, तो ये आ जाएगा s2। अब इन सब की इनिशियल कॉस्ट, x1 की इनिशियल कॉस्ट 0, a2 की इनिशियल कॉस्ट -1, s2 की इनिशियल कॉस्ट 0, तो ये सब की इनिशियल कॉस्ट आ गई। अब फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ZJ फाइंड आउट करना है, तो हम ZJ को हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ZJ हो जाएगा हमारे पास 0 0, दो वैल्यूज तो 0 ही है, तो कंप्लीट 0 आएगा। ओनली फर्स्ट जो मिडिल की वैल्यूज की अकॉर्डिंग वैल्यूज हमें शो करनी है। -2 0 -5/3 1 0 -1, ये सभी वैल्यू आ जाएगी। देन CJ - ZJ हमारे लिए बनेगा, तो CJ - ZJ 0 - 0 0, 0 - 4/3 -5/3, तो प्लस का 5/3, 0 - 1 -1, 0 - 0 0 और 1 -1 0। अब देखिए स्टूडेंट फिर से एक वैल्यू पॉजिटिव आई है और वो है 5/3, जो के लिए हमारे लिए क्या होगा, जो एंट्रिंग वेक्टर होगा। मोस्ट पॉजिटिव नंबर को हम एंट्रिंग वेक्टर लेते हैं, तो ये अब की बार सेकंड टेबल में हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंट्रिंग वेक्टर 5/3। अब ये तो हो गया हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर। फिर से हमें क्या चेक करना है, मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो क्या और बनेगा, इसके लिए देख लेते हैं वो भी मिनिमम रेशियो क्या आएगा। देखिए जरा, इस सभी को डिवाइड करना है यहाँ से, तो 1/1/3, 1/1/3 दैट इज 3, 2/5/3, 2/5/3 दैट इज 6/5 एंड 3/5/3, 3/5/3 दैट इज 9/5। तो देखिए मिनिमम क्या है, 3 ऑलरेडी इंटीजर है। 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 को हम लिख सकते हैं 5 1 5 एंड 0.2 1.2, और यहां हो जाएगा हमारे पास 1.8 नियर बाय। तो मिनिमम क्या होगा यहाँ पे, अब की बार जो हमारे लिए मिनिमम रेशियो की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1.2, और इसके अकॉर्डिंग की एलिमेंट क्या बना, की एलिमेंट बना हमारा 5/3। कौन सा, क्यों, एंट्रिंग वेक्टर और मिनिमम रेशियो का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी की एलिमेंट, दैट इज 5/3। नाउ आउटगोइंग वेक्टर फॉर द नेक्स्ट टेबल इज A2। A2 क्या होगा, आउटगोइंग वेक्टर होगा, एंड द एंट्रिंग वेक्टर विल बी X2। X2 आएगा और A2 जाएगा। यही हम चाहते हैं कि सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ से रिमूव हो जाए, ताकि हम अपना सेकंड फेज स्टार्ट कर सकें। तो कर लेते हैं थर्ड टेबल फेज 1 के लिए। तो ये है टेबल 3, कौन सी, फेज फर्स्ट की टेबल थर्ड। तो थर्ड टेबल में देख लीजिए, अब हमारे पास 4 ही वेरिएबल्स रह गए। क्यों, क्योंकि यहां से A2 भी क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। तो हम नेक्स्ट टेबल में इस A2 को भी अब कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं किया हमने।
अब देख लीजिए हमें क्या करना है, साथ साथ में हमें की एलिमेंट को 1 बनाना है। तो की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम इस 5/3 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट रो को। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई किसे, इस कंप्लीट रो को मल्टीप्लाई विद 3/5 से मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या हो जाए, की एलिमेंट 1 हो जाए। तो वैल्यूज आ जाएंगे, देखिए 3/5 दैट इज 6/5, मिडिल रो हमारे पास 6/5, 0 1 माइनस का 3/5 0। तो ये मिडिल रो कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास 6/5 0 1 माइनस का 3/5 एंड 0। ये मिडिल रो आ गई। अब इससे ऊपर और नीचे इन दोनों का हमें क्या करना है, दोनों वेरिएबल्स को हमें 0 बनाना है। तो बनाते हैं जरा, देखिए ऊपर क्या है 1/3, इसका मतलब सबसे पहले इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कर लेते हैं हम, सबसे पहले क्या करें, हम इस रो को, जो हमारे पास ये रो आई है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 इंटू 1/3 तो कितना हो जाएगा 2/5, 0 1/3 माइनस का 1/5 एंड 0। ये वैल्यू बन जाएगी किसे, हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, इस कंप्लीट रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 1/3 है जिसे हमें 0 करना है। जिसे 0 करना है वो जो वैल्यू होगी उस टर्म को हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये टर्म्स आ गई। अब इसे जिसे 0 करना है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है 1, ये भी 1 है, 1/3 है ये, 0 एंड 0। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो हो जाएगी। तो करते हैं हम 1 माइनस 2/5 यानी कि 3/5, 1 माइनस 0 1, सब्ट्रैक्ट करना हमें यहाँ से 1/3 माइनस 1/3 0, 1/5 पॉजिटिव एंड 0। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट रो। अब इसके नीचे क्या है, 5/3 ही है, इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें से, यानी ये 5/3 है, ये हमने क्या किया 1 किया, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी फिर से हमारे पास, क्योंकि ये भी तो 5/3 है। तो क्या करते हैं हम, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम वैसे ही कर देते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसको 5/3 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा क्या, हमारे पास यही तो रो आएगी वापस से, क्योंकि इसके नीचे 5/3 है। हमें इसको 5/3 में पहले मल्टीप्लाई करना होगा इसको 0 बनाने के लिए। तो ये ऑलरेडी 5/3 से मल्टीप्लाई है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट तो करना, अब क्या, पहले ये रो आएगी 3 0 5/3 0 1 और सब्ट्रैक्ट करना किसे, जो है 2 0 5/3 माइनस 1 0। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगी हमारी थर्ड रो आ जाएगी। तो 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 0 0, 5/3 माइनस 5/3 0, 0 माइनस 1 प्लस 1 एंड 1। क्लियर। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस किस के लिए यूज हो रही है, फर्स्ट रो में x1 के लिए यूज हो रही है, सेकंड में x2 के लिए और लास्ट में s2 के लिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी यूज हो रही है 1 बाय 1। अब इनकी इनिशियल कॉस्ट, सबकी इनिशियल कॉस्ट क्या है 0 ही है, तो 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, ZJ। तो ZJ देखिए, जब सभी 0 इनिशियल कॉस्ट तो ये 0 ही होगा, ये 0 है और ऊपर भी 0 है, तो सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमेशा Cj माइनस ZJ लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, जो कि आ गया हमारे पास। तो फेज 1 के लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सो द ऑप्टिमम सोल्यूशन फॉर द फेज 1 x1 इक्वल्स टू 3/5 एंड x2 इक्वल्स टू 6/5। ये हमारे पास ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। जो इनिशियली हमें वैल्यूज दी हुई थी मैक्सिमम जेड जो हम लेके चले थे, वो हम वापस से वैल्यू यहाँ x1 और x2 की वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए था, हम लेके चले थे मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू माइनस का 4x1 माइनस x2। तो मैक्सिमम जेड हम लेके चले थे माइनस का 4x1 एंड माइनस x2। ये वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 12/5 माइनस का 6/5 इक्वल्स टू माइनस का 8/5 मैक्सिमम जेड, या मिनिमम जेड हो जाएगा 18/5। तो ये होगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर द फेज फर्स्ट। अब जैसा कि हमें मालूम है सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गए हमारी इस टेबल से, हमारा सॉल्यूशन भी आ गए। तब हम चलते हैं फेज 2 की ओर।
फेज 2 में क्या डिफरेंस रहेगा, फेज 2 की फर्स्ट टेबल सेम यही रहेगी, बस डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ अब x1 x2 की जो इनिशियल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी वो आएगी, यानी कि -4 और -1 आएगी, और यहाँ भी -4 और -1 पुटअप होगा। ZJ और CJ माइनस ZJ फिर से क्या होगा, कैलकुलेट होगा। उसके बाद अगर फिर पॉजिटिव वैल्यू कोई आती है तब हम उसके लिए फिर से टेबल जनरेट करेंगे। तो चलते हैं हम फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल। तो ये है स्टूडेंट फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंस फर्स्ट टेबल फेज सेकंड की और फेज फर्स्ट की लास्ट टेबल में यही रहेगा कि अब की बार x1 x2 जो भी वेरिएबल्स होंगे उसकी इनिशियल कॉस्ट जो एक्चुअल में हमें मैक्सिमम या मिनिमम में गिवन है वो लेके चलेंगे। तो यहाँ मैक्सिमाइजेशन में हमारे पास इनिशियल कॉस्ट x1 x2 की क्या थी, -4 -1, तो हम यहाँ -4 -1 लेके चलेंगे। बाकी सम कंप्लीट एज इट इज़ रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे ZJ और CJ माइनस ZJ की। अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फिर से हमारी टेबल बनेगी फेज 2 के लिए। तो देख लेते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। माइनस का 12/5, माइनस का 6/5, तो माइनस का 18/5। सिलेक्ट वेरिएबल तो वैसे भी 0 रहते हैं इनिशियली, चाहे वो फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो। माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 4/5, प्लस का 3/5, तो 1/5, 0। अब जरा देखिए 4 - 4 यानी नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव 0 हो जाएगा। -1 नेगेटिव पॉजिटिव 1, 0। 0 - 1/5 तो माइनस का 1/5 और 0। फिर से चेक कर लेते हैं। -4 -1 जो इनिशियल कॉस्ट है वो हमने यहाँ शो कर दी। इसके बाद वैल्यूज़ x1 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, जैसा कि क्वेश्चन के फेज 1 की लास्ट टेबल में वो एज इट इज़ हमारे पास है। तो 3/5, 6/5, तो माइनस का 12/5, माइनस का 6/5, माइनस का 18/5, -4, बाकी सब 0, -1, माइनस का 4/5, प्लस का 3/5, तो माइनस का 1/5, माइनस का 4/5, प्लस का 3/5, तो माइनस का 1/5 और 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव की मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा था अभी। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू फिर आ गई हमारे पास, तो ये आ गया पॉजिटिव 1/5। तो पॉजिटिव 1/5 एक ही वैल्यू है पॉजिटिव, हमारा काम है सभी वैल्यूज़ को लेस देन इक्वल टू 0 लाना। फिर से वैल्यू एक पॉजिटिव आ गई जो कि नेचुरली हमारे लिए एंटरिंग वेक्टर होगा आपकी बार, एंटरिंग वेक्टर। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो चेक करते हैं जरा। 3/5 अपॉन 1/5, 3/5 अपॉन 1/5 यानी 5/1 दैट इज 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। और 1/1 1, तो एक आ रही है वैल्यू मिनिमम रेशियो में 3, एक नेगेटिव है जो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, और एक आ रहा है 1, तो मिनिमम क्या हुआ, 1 हुआ। उसके लिए की एलिमेंट क्या हो गया, एंट्रिंग वेक्टर और मिनिमम रेशियो का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी की एलिमेंट, और की एलिमेंट क्या हो गया, वो 1 है, तो ये होगा की एलिमेंट। अब आउट क्या हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है S2 और एंटर कौन कर रहा है, S1। तो नेक्स्ट टेबल में फेज सेकंड की सेकंड टेबल में S2 निकलेगा यहाँ से आउटगोइंग या डिपार्चिंग वेक्टर, और एंटर करेगा S1। तो चलते हैं फेज 2 की टेबल। तो यह है फेज सेकंड की सेकंड टेबल। अब हमें क्या करना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, जो कि हमेशा बनाते हैं, लेकिन यहाँ की एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आएगी, ये रो एज इट इज आ जाएगी। तो इस रो को हम एज इट इज शो कर देते हैं, 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड 1। अब इससे ऊपर या नीचे जो भी वैल्यूज है की एलिमेंट के, उसे 0 बनाना है। तो सबसे पहले इसे 0 बनाएं, और इसको 0 बनाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3/5 से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/5 से। तो 3/5 0 0 3/5 3/5, और इसको सबट्रैक्ट करना है, जिसको 0 बनाना वहां से, लेकिन वो ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो हम अब की बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6/5 0 1, 6/5 0 1
-3/5 0, ये 0 कब होगा? जब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हम ऐड कर देते हैं 6/5 + 3/5 9/5, तो ये आ जाएगा 9/5। 0 + 0 0, 1 + 0 1, ये दोनों क्या हो गए? 0, और ये आ जाएगा 3/5। क्लियर स्टूडेंट? अब इससे ऊपर क्या है? 1/5 है। इसका मतलब हमें इसे 1/5 से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर देते हैं। सबसे पहले अब की बार हम क्या करते हैं? इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/5 0 0 1/5 1/5। इस कंप्लीट रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? 3/5 1 0 1/5 एंड 0, तो यहां से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3/5 -1/5 2/5, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 5 और 1/5 0 एंड माइनस का 1/5। तो ये सभी वैल्यूज आ गई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से चेक कर लेते हैं। x1 x2 और s1, और वैसे भी s1 आएगा क्योंकि s2 को तो यहाँ से निकाल दिया हमने, s1 आया था, तो s1 पे अपने आप शिफ्ट हो गया। इनकी इनिशियल कॉस्ट 0 -1 -4। अब सबसे पहले फिर से हम क्या करते हैं? ZJ की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो ZJ -8/5 और माइनस का 9/5, तो माइनस का 17/5, -4 ओनली ये वैल्यू रहेगी। फिर यहाँ से आएगी -1 कंप्लीट 0, प्लस का 4/5 माइनस का 3/5, तो 1/5। फिर चेक कर लेते हैं। प्लस का 4/5 माइनस का 3/5, तो प्लस का 1/5, -4 माइनस प्लस 4 0 0 0 -1/5। तो ये आ गई हमारी सभी वैल्यूज। Cj - Zj इज लेस देन इक्वल्स टू ऑल वैल्यूज Cj - Zj इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी लास्ट टेबल है। और हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया वो क्या आ गया? तो सोल्यूशन जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा फेज सेकंड के लिए x1 एंड x2, x1 इक्वल्स टू 2/5 एंड x2 इक्वल्स टू 9/5। ये सोल्यूशन रहेगा। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। सो द कंप्लीट ऑप्टिमम सोल्यूशन मैक्सिमम z इक्वल्स टू माइनस का 4x1 माइनस x2 दैट इज मैक्सिमम z माइनस का 8/5 एंड माइनस का 9/5 इक्वल्स टू माइनस का 17/5, या फिर मिनिमम z इज इक्वल्स टू 7/5। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा। तो स्टूडेंट क्लियर है टू फेज मेथड का ये सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और एक क्वेश्चन याद हो गया। तो ये अगर कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर मुझे बता सकते हो, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी उस डाउट्स को, उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्द सॉल्व करने की। तो बने रहिएगा इसी तरह से इस चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे कुछ और मेथड के साथ, सिंप्लेक्स मेथड के कुछ और मेथड, कुछ और फार्मूला के साथ। थैंक यू।